राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं आपके लिए एक कथा लेकर आऊँगी जो भगवान गणपति जी के रिलेटेड होगी। भगवान गणपति जी को दुख हरता सुख करता क्यों बोला जाता है? देखिए, मैंने जब आपको बताया था कि भगवान शंकर ने गणपति जी का सर काट दिया था और उनके सर पर गज का सर स्थापित कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं वो गज कौन था? वो किस गज का सिर था? वो सिर था ऐरावत हाथी का। ऐरावत हाथी जो समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकला था और इंद्र भगवान उसको अपने साथ स्वर्ग ले गए थे। देखिए, ऐरावत हाथी तो भगवान विष्णु की पूजा करता था, पर इंद्र वहाँ क्या करता था? मदिरा पान पीता था, नृत्य देखता था और बहुत सी गलत हरकतें और भी करता था। तो ऐरावत हाथी इन चीज़ों से इरिटेट हो गया, जबकि वो भगवान विष्णु की भक्ति करता था और भगवान विष्णु की भक्ति में उसे विघ्न लगने लगा। तो वो देवताओं को परेशान करने लगा, तो चिल्लाने लगा इतने ज़ोर ज़ोर से। तो इंद्र परेशान हो गया। इंद्र कहता तो क्यों चिल्ला रहा है? तो क्योंकि गज को नृत्य पसंद नहीं था, इंद्र का मदिरा पान पसंद नहीं था, इसलिए वो चिल्लाता था। लेकिन इंद्र ने उसको नहीं समझा और उसने श्राप दे दिया कि तू शक्तियों का अहंकार करता है। तो इसलिए इंद्र भगवान ने ऐरावत को धरती पर जाने के लिए बोल दिया और उससे सारी शक्तियाँ छीन ली, उसे श्राप दे दिया कि तेरी आज के बाद कोई शक्ति तेरे पास नहीं रहेगी। तो ऐरावत हाथी जब धरती पर गिरा तो भगवान विष्णु जब सर ढूंढ रहे थे कि गणपति जी के सर पे कौन सा सर लगाया जाए, कौन सा मस्तक लगाया जाए, तो ऐरावत हाथी मिला। ऐरावत हाथी ने बोला, भगवान मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आपको पता है मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो आप मेरा सर गणपति जी के सिर पर लगा दीजिए, मस्तक पर विराजमान कर दीजिए। तो ऐरावत हाथी का मस्तक गणपति जी के मस्तक पर विराजमान कर दिया, लगा दिया और तब से उनको गजानन नाम मिला। तो जैसे ऐरावत हाथी ने भगवान विष्णु से बोला कि मैं संसार की सेवा करना चाहता हूँ, तो इसलिए उनको नाम मिला सुख करता। अब दुख हरता क्यों बोलते हैं भगवान को? क्योंकि भगवान का जो दूसरा मस्तक था उसको भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि जहाँ एक सर होगा, कि जहाँ गणपति जी विराजमान होंगे वहाँ तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। जहाँ गणपति जी को सुख करता बोला जाएगा वहाँ तुम्हें दुख हरता के नाम से जाना जाएगा। तो इसलिए गणपति जी को सुख करता दुख हरता बोला जाता है। और एक कथा है कि विसर्जित क्यों किया जाता है गणपति जी को? विसर्जित करने का कारण ये है कि जब व्यास जी ने महाभारत लिखी थी तो उन्हें बहुत बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए था। सबसे बुद्धिमान कौन है? हमारे गणपति जी। तो 10 दिन तक उन्होंने बिना खाना पान, कुछ भी पानी पीना, कुछ भी खाना, सुच्चे मुँह मतलब कि बिना मुँह जूठन किए हुए बैठकर एक जगह पर भागवत उन्होंने महाभारत लिखनी थी। तो व्यास जी ने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप मेरी महाभारत लिखेंगे। तो गजानन ने बोला कि हाँ मैं लिखूँगा। तो गजानन महाभारत लिखते रहे तो उन्हें बहुत प्यास लगी और वे ताप से तपने लगे। तो व्यास जी ने वहाँ से एक मिट्टी ली, मिट्टी उनके शरीर पे लेप कर दिया कि उनको ठंडक पहुँचेगी। लेकिन गणपति जी महाभारत लिखते गए और मिट्टी भी जब सूख गई तो फिर से वो तपने लगे। 10 दिन हो गए ऐसे लिखते हुए महाभारत।
10 दिन के बाद जब महाभारत संपन्न हुई तो देखा व्यास जी ने कि गणपति जी बहुत तप रहे हैं, तो उन्होंने गणपति जी को उठाकर वहाँ एक पवित्र नदी में बिठा दिया। तो इसीलिए गणपति जी का विसर्जन 10वें दिन किया जाता है। तो इसी मिट्टी व्यास जी ने लेप किया था ना गणपति जी के ऊपर, तभी मिट्टी के ही गणपति जी बनाए जाते हैं। आजकल तो पीओपी के और पता नहीं क्या क्या के बनाए जाते हैं, जिससे पोल्यूशन भी बहुत फैलता है। तो ध्यान रखें, आगे से अगर आप गणपति जी लेके आओ तो मिट्टी के, बल्कि मैं तो आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो, कि आगे से आप गजानन गणपति जी अपने हाथों से ही मिट्टी से अपने घर पे बनाएं और उसको बाहर विसर्जित करने की बजाय अपने घर में एक बाल्टी में रख दो, खुले बर्तन में, किसी भी खुले बर्तन में रख के उनको अपने घर पे ही विसर्जित कीजिए और उनको अपने पौधों में डालिए, ताकि आपके पौधे भी सींचे, उनको मिट्टी भी मिलेगी, पौधों को जल भी मिलेगा और आपके गजानन आपके घर पे ही रहेंगे। क्यों आप उनको बाहर छोड़ने जाते हो? दूसरा, आप उनको पोल्यूशन फैलाने जाते हो। पता नहीं क्या क्या कूड़ा डाला होता है वहाँ पे, जहाँ पे आप विसर्जित करते हो गणपति जी को, तो वही बीमारियाँ फैलती हैं। अगर आपको बात अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, नहीं तो आप वरना मेरी बात पर गौर ज़रूर करना कि मैंने आपको जो बात बोली है वो अच्छी है या नहीं। अगर अच्छी लगे तो इसको मानना ज़रूर और अपनी अप्लाई करना, ठीक है। तो राधे राधे सभी को, जय जय श्री गणेश, बोले गणपति गणेश महाराज की जय।